आखिरकार क्या है वर्शिप एक्ट और क्यों हो रही है इसकी खूब ज्यादा चर्चा। मुस्लिम और हिंदू पक्ष के विवाद के बाद, मंदिर मस्जिद विवाद के बाद आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट को अभी इस सारे मामले के बीच में केंद्र के जवाब का इंतजार। फिलहाल मंदिर मस्जिद से जुड़ा नया मुकदमा नहीं हो सकेगा दायर, लेकिन क्यों, चलिए चलेंगे जानेंगे खबर को विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुप्रीम कोर्ट में बीते बुधवार को पूजा स्थल यानी विशेष उपबंध अधिनियम 1991 के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई। सीजेआई ने साफ रूप से कहा है कि इस मामले की अगली सुनवाई तक मंदिर मस्जिद से जुड़े किसी भी नए मुकदमे को दर्ज नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में बीते बुधवार को प्लेसेज ऑफ यहाँ वर्शिप एक्ट 1991 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हुई। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की विशेष बेंच कर रही है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि सरकार इस मामले में हलफनामा दाखिल करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक केंद्र का जवाब दाखिल नहीं होता है तब तक मामले की सुनवाई पूरी तरह से संभव नहीं है। साथ ही कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि मामले की सुनवाई के दौरान किसी भी तरह के नए मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकेगा। जी हाँ, ये अधिनियम धार्मिक स्थलों की स्थिति को 15 अगस्त 1947 के आधार पर संरक्षित करता है और उसमें बदलाव करने का रोक लगाता है। हालांकि इसमें अयोध्या विवाद को बाहर रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि विवाद से जुड़े फैसले का हवाला देते हुए कहा है कई मुद्दे उठाए गए हैं जिनकी विस्तृत जांच की जाएगी। तो वहीं सीजेआई ने कहा है कि हम एक बात साफ करना चाहते हैं कि अगली सुनवाई तक कोई नई याचिका दायर नहीं हो सकती है। अदालत ने सभी पक्षकारों से कहा है कि वह अपने तर्क पूरी तरीके से तैयार रखें ताकि मामलों को तेजी से निपटाया जा सके। पूजा स्थल अधिनियम 1991 धार्मिक स्थलों की स्थिति को 15 अगस्त 1947 के आधार पर संरक्षित करता है। इसमें बदलाव करने पर रोक लगाता है। हालांकि इस कानून में अयोध्या के नाम जो है जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद को बाहर रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय की है और तब तक किसी भी स्थिति में यथावत रखने का निर्देश दिया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र सरकार की ओर से कहा है कि सरकार यहां हलफनामा दाखिल करेगी। सीजेआई ने केंद्र को निर्देश दिया है कि वह अपने यहाँ पर जो है जवाब दाखिल करे और उसकी प्रति याचिकाकर्ता को दे। सीजेआई ने कहा है कि इस मामले की विस्तृत सुनवाई नहीं होगी क्योंकि ये अभी लंबित है। उन्होंने ये भी साफ किया है कि इस मामले से संबंधित कोई नया सूट दाखिल नहीं होगा। सीजेआई ने कहा है कि कई सवाल उठाए गए हैं जिन पर अदालत सुनवाई करेगी। वरिष्ठ वकील राजू रामचंद्रन ने कहा है कि अलग अलग अदालतों में कुल 10 सूट दाखिल हुए और इनमें आगे की सुनवाई पर रोक लगाई जानी चाहिए। केंद्र सरकार ने इस मांग का विरोध किया है। एसजी तुषार मेहता ने कहा है कि कोई भी प्राइवेट पार्टी सूट पर रोक लगाने की मांग कैसे कर सकती है। मुस्लिम पक्ष ने बताया है कि देश भर में 10 स्थानों पर 18 सूट दाखिल किए गए हैं। उन्होंने अनुरोध किया है कि जब तक प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता है सभी मामलों की सुनवाई पर रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उल्लेख किया है कि मथुरा का मामला और 2 अन्य सूट पहले से ही यहाँ अदालत के समक्ष लंबित है। ऐसे में अब आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें आप।